ईश्वर सर्वत्र है, सर्वदा है, इस बात की निश्चय कर लेनी है। एक होने से उसको देख नहीं सकते हैं मगर अनुभव कर सकते। दृश्य नहीं है, दृष्टा के रूप में। एकं सर्वगतं व्योम बहिरंतर यथा घटे नित्यं निरंतरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। जैसे घट के भीतर बाहर आकाश है, घट होने से भी आकाश है, घट ना होने से भी आकाश है। इस तरह से ये प्रकृति होने पर भी और ना होने पर भी परब्रह्म सत्ता हमेशा मौजूद है। नित्यम निरंतरम, ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए रहा फिर थोड़ा गैप आ गया नहीं रहा, ऐसा नहीं। कभी रहा कभी नहीं रहा, ऐसा नहीं, हमेशा रहता हुआ। अंतर्यामी कहते हैं, अंतर्यामी में ईश्वर अंदर है माने मतलब बाहर नहीं है, ये सोचना भी गलत है। लोग बाहर ईश्वर नहीं है समझ के अंदर खोजते हैं, और कोई लोग अंदर ईश्वर नहीं है बाहर है, हम तो पापी हैं, हम तो बेवकूफ़ हैं, हम तो बेकार है, पता नहीं कितने जन्मों के हमने पाप किया, पापात्मा पाप संभवा, पाप कर्मा हूँ, पापो हम पाप कर्मा हूँ, मैं पाप हूँ। इस तरह से बोल बोल के खुद को एक निंदनीय स्थिति में लेके आते हैं और परमात्मा को बाहर देखते हैं, कहीं दूर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति से मूर्ख और कोई नहीं है। भाई ईश्वर तुझ में है, तेरे ख्याल उसी के हैं, तेरे भावनाएं भी उसी में चल रही हैं, सब कुछ उसी में है। उसके बाहर कुछ है ही नहीं। तो कोई तो खोजता है ईश्वर अंदर और जगत को, संसार को दोष देता रहता है, गाली देता रहता है, संसार को निंदा करके ईश्वर की पाने की चेष्टा में कुछ लोग लगे रहते हैं, ये भी मूर्ख है। और कोई लोग खुद को निंदा करते हुए कहीं दूर पर ईश्वर की खोज में लगे हुए हैं। जब लोग बोलते क्या तुम ईश्वर हो, ये बड़ा अपराध है। कोई कह दे कि मैं ईश्वर हूं, ये तो बड़ा ब्लास्फेमी बोलते हैं, अपराध है, बहुत बड़ा गलती कर गया, अपने आप को ईश्वर बोलता। ये विदेशी लोगों का ख्याल है, अपने आप को ईश्वर कहना बहुत बड़ा अपराध समझते हैं। क्यों, तुम तो नकामी हो, पापी हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कैसे ईश्वर हो सकते हो? जितना खुद को निंदा कर सकते उतना निंदा करते हैं। और ईश्वर बड़े दयालु करुणालु सब गुणों के आगार सागर है, कहीं दूर है, पता नहीं स्वर्ग में ऊपर, मरने के बाद कभी मिलन, कभी एक दिन हो गया हो जाए। इस तरह की एक आशा लगा के ईश्वर को बहुत दूर देखते हैं। पाश्चिमात्य संस्कृति का ये वो है। पश्चिम में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि तुझ में ईश्वर है। ईश्वर तुझ में भी है, तेरे बाहर भी है। और हमारे हिंदुस्तान में दुनिया को गाली दे दी, माया है, ये सब बेकार है। ईश्वर तो अंतर्यामी है, अंतरात्मा है, अपने अंदर आत्मा में ही खोजो और बाहर सब बेकार है। इस संसार को गाली दे दे करके हम थक गए, मगर वैदिक परंपरा ये नहीं है। संसार को गाली मत दो,
यह प्रकृति लीन सब महेश्वरा, इस प्रकृति में लीन है परमेश्वर। भगवान कृष्ण भी कहते हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। मेरी प्रकृति है ये, दैवी हेषा गुणमयी मम माया, मेरी माया है, मेरी प्रकृति है ये देवी है, इसको नमन करो, इसको नहीं दोष मत दो ना। समाज की निंदा करके तुम ईश्वर को नहीं पा सकते, संसार को कुचल करके तुम ईश्वर को नहीं पा सकते। संसार को वंदना करो, सेवा करो। भाई यदि ये संसार ईश्वर से रचाई गई एक तस्वीर है और तुम तस्वीर को निकम्मा समझते हैं तो तस्वीर बनाने वाला इतना और निकम्मा होगा। तस्वीर को तुम गाली देते तो किसकी मिली वो गाली, किसकी हुई? वो ईश्वर की ही निंदा हुई। ये नासमझ है लोग जो संसार की निंदा कर करके ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं। मगर जनक को अष्टावक्र एक और ही बात कह रहे हैं, भाई तेरे भीतर बाहर परमात्मा है, सिर्फ भीतर ही नहीं है और सिर्फ बाहर ही, कहीं दूर ही नहीं है, भीतर भी बाहर भी। नित्यं निरंतरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। इतना कहकर अपना वाणी को उन्होंने विश्राम दिया। एक ज्ञानी सिर्फ बोलते ही नहीं रहता, सुनता भी है। जितना बोला गया है उसको सुनने वाले ने सुना है क्या, उसको कितना ग्रहण किया ये भी देखता। तो अष्टावक्र जी ये बोल के चुप हुए तो दूसरा प्रकरण जनक ने बोला, अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृते परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। सारा जीवन एक प्रयत्न है जो अभिव्यक्त नहीं कर सकते उसको अभिव्यक्त करने की। जन्म सूक्ष्म से स्थूल में हुआ, मगर मुक्ति स्थूल से फिर सूक्ष्म के ओर। स्थूल को तो पा लिया हमने, शरीर स्थूल है, मगर स्थूल शरीर से सूक्ष्मता के ओर चल पड़ते हैं। यही आत्मज्ञान। स्थूल अनेकता है, सूक्ष्म एक है। अनेकता से एकता के ओर जाने की प्रता ही जीवन। ये बाहुल्यता में, ये विविधता में खो गया व्यक्ति तो बंधन को अनुभव करता है। विविधता में खो जाता है, खो के जड़ हो जाता है। पर जैसे होश आया इसका बंधन महसूस होने लगा। अरे भाई मैं कहाँ था, मैं कौन था, कहाँ फंस गया। बंधन का महसूस होना ही एक बहुत बड़ी बात। फिर मुक्ति के ओर चल पड़ना जीवन का सच्चा पथ है, सहज है। तो अष्टावक्र कहते अहो निरंजनो। अक्सर लोग प्रश्न ऐसे पूछ लेते हैं, उत्तर सुनते भी नहीं।
दूसरों को दिखाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर, और जो उत्तर देने वाले उत्तर देते रहते हैं वो इधर उधर देखते रहते हैं। अरे प्रश्न पूछना हमारा काम, उत्तर लेना थोड़ी ना है, कि लोग भी जान जाए हम भी बैठे हैं सभा में और हम भी बुद्धिमान हैं। प्रश्न पूछने वाले बुद्धिमान समझा जाता अपने आप। जो बोलना था बोल के चुप हो गए अष्टावक्र। जनक के तरफ देख रहे हैं। जनक के मुंह से एक उद्गार निकला, अहो। वाह, कुछ पता चल गया, कुछ उपलब्धि होगी। अभी तक जो खोया तो वो मिल गया हाथ में। करीब करीब उछले वो अपने कुर्सी से। अहो, कुछ ऐसा जब घटना घट जाता है आदमी चुपचाप नहीं बैठे रहता, सोए सोए नहीं सुनता, हो नहीं पाता। उसके भीतर से ऐसा उद्गार निकलता है, कहते वाह, कहते हरे। ऐसे शब्द हमारे भीतर से निकलते हैं, उसकी कोई मतलब नहीं है, उसका अर्थ नहीं है, उसका भाव है। वो भाषा से परे है, मगर सबके पहचान में है। अहो कहने पर सब वाह, वो चेतना जागी। अहो निरंजनो, वाह, मैं अपने आप को क्या समझ बैठा, अशांत, मैं निरंजन हूं इसका मुझे खबर ही नहीं था। अहो निरंजनो शांतो बोधोहम प्रकृति परा, इस प्रकृति से परे मैं हूं। मैं अपने आप को इस प्रकृति समझ बैठा, शरीर समझ बैठा। अब शरीर के परे मैं हूं और बोध मात्र में हूं, होश में हूं, शांत हूं मैं और निरंजन हूं। इतने काल मैं इस मोह से पड़ा रहा, ये कैसा विडंबना है। पूरा खजाना मेरे पास था, मैं भिखारी जैसे बना रहा। ये कैसी विडंबना, ये कैसा तमाशा है। इस दुनिया का मालिक में होते हुए रोता रहा, 2 कौड़ी के लिए रोता रहा। ये कैसी विडंबना है। निराकार होते हुए भी साकार को पकड़ के जूझता रहा, यही मैं समझ के, ये कैसी विडंबना है। निरंजन होते हुए मोह में पड़ा रहा, चिपकता रहा हर चीज में, ये कैसी विडंबना है। मेरी अंतरात्मा में, गहराई में मैं शांत हूं। ये अशांति जो भी है ये बाहर की है, बहिर्मुखता से है। ये बहिर्मुखता को लेकर के मेरे अंदर की शांत शुद्ध अद्वैत चैतन्य को, चतुर्थ चैतन्य को मैं भूला बैठा। ये कैसी विडंबना है। मजा आ गया। अहो, पता लग गया, इतना समय बीत गया, इतना काल कट गया, ऐसी मोह में मैं पड़ा रहा। वाह, क्या क्या भूल मैं कर बैठा, क्या अपने आप को समझ बैठा मैं। यह होश जगी। जब भी तुम साधना के पथ पे पहले कदम रखते हो, सबसे पहले यही होता, वाह। अरे लोग अक्सर कहते हैं ये साधना शिविर करने से पहले इसमें क्या रखा है समझते हैं। अब जब करते हैं, अरे इसको पहले क्यों नहीं किया, कहते हो कि नहीं, बताओ कितने लोग।
अरे मैं पहले ही ये कोर्स कर लेता, मेरे को कितना अच्छा होता, जीवन बदल जाता। पहले ही मैं पहचान लेता अपने आप को, इतना उपद्रव नहीं खड़ा होता मेरे से। खुद भी परेशान रहा, कितना समय गवाया मैं, खुद परेशान रहा, औरों को भी मेरे से कितनी परेशानी पहुंची। जिसके पास जो है वही तो आदमी बांट सकता है। तुम परेशान हो तो परेशानी बांटोगे, तुम प्रसन्न हो तो प्रसन्नता बांटोगे, खुश हो तो खुशी बांटोगे, है जो वही तो बांटोगे ना। खुद भी परेशान है, औरों को भी परेशान कर रहे हैं, कभी जानबूझ के कभी अनजाने में हो जाता। अरे पता ही नहीं चला। आप लोग भी कभी कभी उसी स्थिति में आए हो कहीं ना कहीं। अरे ये पहले ही पता होता, पहले ही नहीं पता चला। इतने साल तक हमने गवाया, कभी प्राणायाम ध्यान के बारे में जाना ही नहीं। जब जाना तो वाह लगा। हजारों लोग यहाँ आके बैठे हो, क्यों बैठे हो? वाह, अपने अंदरूनी कोई चीज मिली, अपने अंदरूनी कोई ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा शहद का नदी बहा, ऐसा सुख उपजा, बंधन छूटी, तसल्ली मिली। वही हुआ जनक को। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। यथा प्रकाशयाम्येको देहमेनं तथा जगत् अतो मम जगत् सर्वम् अथवा न च किंचन। आपकी कृपा से ऐसा ज्ञान की प्राप्ति हुई, शरीर में जैसा वैसे जगत में सब जगह उस एक का अनुभूति हुई। तो साथ ही साथ ये भी अनुभव में आया, ये सारा जगत मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं। ये सब कुछ मेरा है, मैं ही हूं सब में, या कुछ भी मेरा नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये एक ही सिक्के का दो पहलू है। ये सारा जगत मेरा है या कुछ भी नहीं है। इसमें कोई पार्थक्य नहीं, कोई चुनाव नहीं है। ये सब कुछ मेरा है या कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं आकाशवत सब जगह हूं, एक हूं, ना कट सकता ना बांट सकता। इसमें चुन नहीं सकता, ये मेरा है ये मेरा नहीं। कल ही कोई सज्जन आ रहे थे, बोले कि ये बहुत गलत आदमी है, इसको निकालिए यहाँ से। मैंने कहा हमने तो कह दिया सब हमारे हैं, तुम्हें वो गलत लगते होंगे, गलत व्यक्ति सुधारने के लिए यहीं तो आना पड़ेगा। बोला मैं निकालूं कैसे? अब एक एक के बात सुन करके एक एक को निकालता जाऊं, फिर वो जाएंगे कहाँ? व्यक्ति कोई गलत नहीं होता, उसकी आदतें गलत होती, सत्संग में आके बैठ के सुधर जाता है। कोई पराया नहीं है, कोई और नहीं है। यही ज्ञान का मंत्र है, ज्ञान का पूंजी है। ये कुंजी है ज्ञान का, ज्ञान का ये कुंजी है। इससे खुल जाता है रहस्य। कोई और नहीं है, कोई पराया नहीं है। उस एक से सब ओत प्रोत है, उस एक तो मैं ही हूं।
अब इसमें ये मेरा नहीं है, कैसे बोलूं? इसलिए ये सारा संसार मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है। दो बातें होती, एक प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति। काम में हम प्रवृत्त जब होते हैं तो सब मेरे लगना चाहिए। जब निवृत्त होते हैं अपने आप में विश्राम करने, तब कुछ भी नहीं। एक ही चीज से देह या शरीर और संसार प्रकाश में आता है, वो हमारी चेतना। जब सो जाते हैं तो न शरीर का भान होता है, न संसार का भान होता है। जागृत अवस्था में हमको शरीर का भी जैसे पता चलता है, वैसे संसार का भी पता चलता है। सिर में दर्द होता तो तब सिर का ज्यादा पता चलता है। टांग में दर्द हो तो टांग का पता ज्यादा चलता है। तब तक ऐसे संसार में डूबे रहते हैं, शरीर के प्रति ध्यान नहीं रहता। जब शरीर के दर्द पीड़ा में डूबते रहते हैं, संसार का हमें पता नहीं चलता। एक ही चेतना से हम शरीर जैसे वैसे संसार को भी जानते हैं। इसलिए शरीर संसार का ही एक अंग है। शरीर को सताने से या संसार की निंदा से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मुक्ति नहीं मिलने वाला, परेशानी मिल सकती है। और ना समझ लोग यही करते हैं, शरीर को सताते हैं और संसार की निंदा करते हैं। जैसे शरीर वैसे संसार, ये एक ही प्रकाश का अंग है। इसीलिए ये सब कुछ मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है, ये ज्ञान मुझे हुआ अभी। वाह, क्या बात है, ये क्या बात है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो बात। जब प्रवृत्ति में काम में लगते हैं तो हमें चीज़ों में दोष दिखना अच्छा है, तब हम वो दोष को ठीक कर सकते हैं। और जब निवृत्त होते हैं तो हमें सब ठीक लगना चाहिए, सब कुछ बराबर है, सब ठीक है। जब सब ठीक है भाव होता, तभी हम अंतर्मुखी हो सकते हैं, निवृत्त हो सकते हैं। या आंख बंद करोगे, अंतर्मुखी होना चाहोगे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, मेरा बेटा ठीक नहीं, मेरा भाई ठीक नहीं, वो बहू ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं है। सोच सोच के आंख बंद करके बैठने से कभी अंतर्मुखता आती ही नहीं। तुम अंतर्मुखी हो ही नहीं पाते हो। यही हमारी दिक्कत है। निवृत्त होते वक्त माने अंतर्मुखी होते वक्त हम निंदा करते हुए चल पड़ते हैं, तो अंतर्मुखी हो ही नहीं पाते। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, दोष दे सकते हैं। दोष दृष्टि वाले को कभी समाधि नहीं लगती, कभी ध्यान नहीं लगता। अच्छा, फिर ऐसे समझें क्या सब कुछ ठीक है, जो हो रहा है सो ठीक है, चोर भी ठीक है, जो गलत हो रहा वो भी ठीक है, अधर्म हो रहा, अन्याय हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, सब ठीक है जी, चलता है। इस तरह की जो भाव लेके चलते हैं, ये ठीक है क्या? नहीं तब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकेगा दुनिया में। ना धर्म का काम होगा, ना रक्षा करने वाला रक्षा करेगा, किसी से कोई काम हो ही नहीं सकता। फिर कोई प्रगति नहीं होगी संसार में। तो इसीलिए जब प्रवृत्ति में चल पड़ते हैं तब दोष तुम्हें देखना चाहिए। दोष देखोगे तो उसको ठीक करोगे। गाड़ी में, तुम्हारे कार में कुछ गड़बड़ी है तो उसको तुरंत ले जाके ठीक करोगे, उस गड़बड़ी को पहचानोगे। टायर पंचर हो गया, अरे ठीक है जी, चलता है, चलिए सब ठीक है। ब्रेक नहीं लगता, अरे ब्रेक नहीं लगे तो क्या, ठीक है चलिए, चलते हैं, चलाते हैं, देखो चलाओ, चला हो क्या एक्सीडेंट होने वाला।
ब्रेक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं है, तुरंत ठीक करना चाहिए। जो प्रवृत्ति में ठीक नहीं है, सारा दोष को देखो, छोटी छोटी दोषों को देखो और उसको ठीक कर सकोगे। मगर निवृत्ति में जब आओगे, जब विश्राम करने जाओगे, तब छोड़ो, सब कुछ ठीक है, छोड़ के विश्राम करो। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब निवृत्त होना चाहते हैं, अंतर्मुखी होना चाहते हैं, उस वक्त सब ठीक है नहीं कहते, उस वक्त ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सोच के निवृत्त होने के लिए जाते हैं, वो होता नहीं। और प्रवृत्ति में जब लगते हैं सब चलता है, सब ठीक है, दुनिया में भ्रष्टाचार तो चलता ही है, चलो पैसे से चल रहा था, ये से चला है, ये भी चलेगा, चलता है जी, इस तरह से चलते हैं। इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाता, समाज आगे नहीं बढ़ पाता। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों को लेके चलता है। जो ठीक नहीं है ही बोलता चला गया, वो उससे कुछ होता ही नहीं, वो इतना नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से भर जाता है, उससे कुछ भी नहीं हो पाता। वो एक सृजनात्मक काम वो करने लायक नहीं होता। उसका स्वभाव सिर्फ निंदा करने का ही हो जाता है। निंदा करते करते जीवन गवाता है, वो सबको दुखी कर देता है। ये नहीं, इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति में दोष देखो, उसको ठीक करो, उसका बल निवृत्ति होने से प्रसन्नता भीतर से उपजती है, उससे काम लो। तुम्हारे स्वभाव में प्रसन्नता है, उत्साह है, काम करने के लिए एक उमंग है, इससे जब आगे बढ़ते हो तो तुम कामयाबी होगे। तो ज्ञानी का लक्षण यही है, जो सात्विक व्यक्ति का लक्षण यही है कि जो प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये जानता है। अज्ञानी ये पहचान नहीं पाता कब प्रवृत्ति में चलना है, कब निवृत्त होना है। अंतर्मुखी होना जानते ही नहीं। इसलिए सबको योगी बनना जरूरी है। योगी बनने से योग्यता मिलती, जीने की योग्यता मिलती है, यही जीने की कला है। तो यही बात एक इशारे भर में अष्टावक्र ने जनक को समझा दिया। उन्होंने तो केवल इशारा किया तो जनक के भीतर उठा, हो हाँ, एक उद्गार, अहो निरंजनो, बार बार जीवन में ये उठना चाहिए, वाह हो। सिख संप्रदाय में, सिख समुदाय में वाहे गुरु, इसीलिए वाह वाहे गुरु, क्या महिमा है। महिमा को पहचान के उन्होंने कहा, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये बनाया हुआ नहीं है बुद्धि से, ये दिल से उठी हुई एक उद्गार है, वाहे गुरु जी। किसी ने सोच समझ के एक प्रथा संप्रदाय नहीं बनाया, ये हृदय से निकली हुई उद्गार रहा। एक गुरु की प्रति ऐसी एक श्रद्धा, वो चमत्कार देख करके उठी हुई एक उद्गार, वाहे गुरु जी। अब तो हम लोग ऐसे बोले जाते हैं वाहे गुरु जी की। जब देश भर में निराशा छा चुकी थी, गुलाम बन चुके थे, जब गुरु ने हाथ में तलवार उठाया, सिख गुरुओं ने तलवार उठाया और जोश जगाया लोगों के भीतर, सोई हुई चेतना को एक नया जन्म दिया, तो उठा वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
एक नहीं, दो नहीं, हजारों के दिल में उठी बात। गुरु लोगों ने नहीं बोला वाहे गुरु जी, शिष्यों के मुंह से निकला वाहे गुरु जी की। पूरा समाज जाग उठा उस एक पुकार से, उस एक पहचान से। गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया, अंतर्मुखी होने की एक रास्ता बताए, फिर समाज में सेवा की बात सिखाए, हाथ में तलवार दी। कायर बन के मत रहो, उठाओ हाथ में तलवार, समाज के काम में लगो। महर्षि विश्वामित्र ने भी यही कहा, इदम क्षात्रम इदम ब्राह्म्यम शस्त्रादपि शरादपि। कर्म करने से भी या शास्त्र के ध्यान से भी मैं जीत सकता हूं दुनिया को, और दोनों को लेके चलूंगा। संसार को जीतूंगा, अपने आप को जीतूंगा तो संसार जीत जाऊं। प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग दोनों साथ में लेके चलना चाहिए। जब इस बात को भूल गए थे, सिख गुरुओं ने आके इसको फिर से उठाया था। संत सिपाही की उन्होंने घोषणा करी। तब लोगों के दिल में ये वाहेगुरु जी वाहेगुरु। ऐसे ही जनक के मन में उठा, अहो निरंजनो शांतो। वाह! इस तरह से आश्चर्यचकित होकर के तुम चलो जीवन में। कदम कदम पर यह प्रकृति तुम्हें आश्चर्य की ओर अग्रसर कर रही है। सोए सोए हम चलते हैं, जीवन में कोई मजा नहीं आता, कोई आनंद नहीं आता, दुखी बने रहते हैं। आहो कहने के लिए, वाहे गुरु कहने के लिए, वाह कहने के लिए बहुत से मौके आते हैं। सोए सोए रहते हैं, उन सब से चूक जाते हैं हम। आश्चर्य ही जीवन है। आज इतना काफी है।